नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प घटना के बारे में। देखिए, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार साल 2026 की शुरुआत में शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव का आखिर मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शुक्र गोचर होता क्या है। देखिए, ज्योतिष में ना शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, धन और हर तरह की सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। और जब यही ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे गोचर कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसका असर हम सभी की जिंदगी पर पड़ता है। अच्छा, तो ये होगा कब? तो तारीखें हैं 13 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक। मतलब करीब करीब 25 दिनों के लिए शुक्र ग्रह मकर राशि में रहेंगे। और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि ग्रह है। तो शुक्र और शनि का यही मेल इस गोचर को बहुत खास बना देता है। ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार ये गोचर 3 राशियों के लिए बेहद किस्मत वाला साबित हो सकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। तो अब वो बड़ा सवाल कि आखिर वो कौन सी 3 खुशनसीब राशियां हैं जिन्हें इस गोचर का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। आइए एक एक करके जानते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है मेष राशि का। मेष राशि के लोगों के लिए ये गोचर कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। मेष राशि वालों के लिए भाई ये समय करियर में नई ऊंचाइयां छूने जैसा हो सकता है। प्रमोशन के अच्छे चांस हैं, बिजनेस में बड़ा मुनाफा हो सकता है और नए नए अवसर भी मिल सकते हैं। और तो और जो पैसों की दिक्कतें चल रही थी उनसे भी राहत मिलने की उम्मीद है। अच्छा, तो हमारी दूसरी लकी राशि है कन्या राशि। देखते हैं कि इस गोचर से कन्या राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। कन्या राशि के लिए ये गोचर खासकर फाइनेंशियल मामलों में बहुत ही बढ़िया रह सकता है। कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन दौर हो सकता है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे लकी राशि पर। वो है मकर राशि। क्योंकि शुक्र ग्रह खुद मकर राशि में ही तो आ रहे हैं, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इसका सबसे गहरा और पॉजिटिव असर इसी राशि पर पड़ेगा। मकर राशि के लोगों के लिए तो ये गोचर जैसे चौतरफा सफलता लेकर आ सकता है। सैलरी में बढ़ोतरी से लेकर बिजनेस में फायदे तक, शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां सुलझने से लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे मौके तक। ऐसा लगता है कि हर तरफ से किस्मत उनका साथ देगी। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये गोचर हर किसी के लिए शायद उतना अच्छा ना हो। ज्योतिषीय विश्लेषणों में 3 राशियों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो जिन राशियों को थोड़ा संभल कर चलने की सलाह है, उसमें सबसे पहला नाम है सिंह राशि का। चलिए देखते हैं कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि के लोगों को ना अपने बिजनेस और पर्सनल रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी भी तरह की बहस से बचना और धैर्य रखना इस दौरान उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। इन्हें भी इस गोचर के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए जरूरी होगा कि वो अपने काम पर पूरा फोकस रखें, क्योंकि ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। इसके साथ ही अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना और सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होगा। और इस लिस्ट में जो आखिरी राशि है जिसे थोड़ा सावधान रहना है, वो है धनु राशि। इनके लिए भी ये समय थोड़ा संभल कर चलने वाला हो सकता है। धनु राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अरे, सफलता पाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। करियर हो, रिश्ते हों या फिर पैसों के मामले हों, हर जगह सोच समझ कर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं। ये टेबल एकदम साफ साफ दिखा रही है कि इस गोचर से किन राशियों को फायदा हो सकता है और किन राशियों को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ कर देना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ सामान्य जानकारी देना है, ये किसी भी तरह के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा सितारों में लिखा है और कितना हम अपने रोज के फैसलों से खुद लिखते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक अपना ख्याल रखें,